मामला सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत करने के बाद हमारे जनपद की टीमें लगी हुई थी और इस घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया है। एक तो अयूब अकला, ये आपका रामपुर का रहने वाला है। दूसरा दानिश, तीसरा उस्मान, चौथा नईम, ये सब रामपुर के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास है बहुत लंबा चौड़ा और ये प्रोफेशनल गौकसी वाले हैं। इसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं तो प्रोफेशनल गौकसी वाले हैं। बहुत कम समय में ये जानवर को काट करके या जिंदा ही गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं। हमारी टीम ने 10 टीमें बनाई गई थी, अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने अरेस्ट किया है। एक अभियुक्त रामपुर कचहरी में उसने जो है सरेंडर कर दिया है। हमारी टीमें वहाँ गई थी, लेकिन क्योंकि आजकल लोग ये मास्क धारण किए हुए हैं सब लोग, और कुछ अपने को छुपा करके वो सरेंडर हो गया कोर्ट में। कचहरी में जिसके वकील के चैम्बर में गया था, हमारे सिटी गए थे, वहाँ धक्का मुक्की हमने वहीं से खींचने की कोशिश की थी। फिर वहाँ सारे वकील आ गए तो उसको हम इधर रहेगी कि सरेंडर हो गया था। तो कचहरी में फिर वहाँ बहुत बवाल होने की संभावना थी। लगभग सर 300-400 वकील ने लगभग हमारे टीम को घेर लिया था। फिर मैंने उनको सुझाव किया कि वहाँ की पुलिस को उनके दिन से हमारा हमें टीम को होता किया तो वो एक ही डाक लिखा गया। तो ये जो 3 अभियुक्त आज हमारे अरेस्ट में, इसमें अयूब अकला पुत्र मोहम्मद अहमद ये अरेस्ट हुआ है। इसके जो मीट था उसको बेचने में रामपुर में जो बेचने में सहयोगी थे इनके 2 लोग हैं। एक अफसर अली है, दूसरा शौकत अली। ये दोनों भी रामपुर अजीम नगर रामपुर के रहने वाले हैं। इन तीनों की अरेस्टिंग हुई। अब तक के घटनाक्रम जो विवेचना में सामने आई है, जैसे मैंने पहले बताया कि मूल रूप से 4 लोग इसमें हैं और इसमें जो है दानिश ड्राइवर था, बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर है। इनका जो पूरा सरगना है वो उस्मान है। ये एचएस है रामपुर जनपद का, एचएस है, विशिष्ट है। और इसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन जो है मुकदमे हैं अलग अलग धाराओं में। गौकसी में भी है, फिर अलग अलग धाराओं में भी है। तो ये कुल मिलाकर के है कि अयूब अकला जो है, अयूब अकला हो गया, उसका भाई एक नईम है, एक दानिश। ये तीनों अयूब का जो यहाँ ससुराल है गजरपुर थाने में, वार्ड नंबर 5 थाना, तो वहाँ ये किराए पर कुछ समय से रह रहा था। वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी को हमने बरामद कर ली। होंडा सिटी है, होंडा सिटी गाड़ी है, UP25X0240। ये गाड़ी हमने बरामद कर ली है। अब जो दानिश है, जो सरेंडर हुआ है, तुरंत जो है हम आज सैटरडे सोमवार को तो कल चले जाएंगे। हम वारंट भी दाखिल करके उसको वहाँ से ले आएंगे। और जो अन्य बचे हैं उस्मान और नईम है, इन दोनों के लिए हमारी टीमें गई हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद में जहाँ उनकी संभावना थी वहाँ भी जभी थी और उनको अरेस्ट करने के लिए हमने टीम पर रखा है। ये मोटी मोटी बात है। इसमें अभी तक की विवेचना में काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि साहब इसमें कोई लोकल में किसी का लिंक तो नहीं है, ये है। अभी तक का उस तरह का लिंक अभी सामने नहीं आया है। हम बदमाशों के जो मोबाइल फ़ोन है उसका भी डिटेल निकाल लिया है, इसको लिंक कर रहे हैं। और जैसे वीडियो फुटेज काफ़ी लोगों वीडियो के लोगों के पास आ गया, आप लोगों ने देखा होगा कि 3 लोग तो चहलकदमी कर रहे हैं, एक आधे गाड़ी चला रहे हैं। तो कुल मिला के 4 मौके पर जो इनरोल कर हुए हैं
वीडियो फुटेज से भी अभी तक हमको अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हम सारे एंगल पर कर रहे हैं। अभी 2 और 3 म्यूजियम पुलिस की हिरासत में आने हैं, जिसमें एक जैसे मैंने बताया दानिश जो है जो सरेंडर हो गया है, तो वो आएगा, उससे पता चली जाएगी। उनका जो सरगना है उस्मान, उससे भी कड़ाई से पूछा जाएगी, उसकी भी रेसिंग होनी है। तो ये मोटा मोटा हमारा प्रगति है। अब बहुत जल्दी जो 2 बचे हुए हैं उनकी भी रेसिंग के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। यूपी पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। यूपी के रामपुर, मुरादाबाद और कुछ अन्य जनपदों में भागने की संभावनाएं हैं, तो वहाँ जाकर के चाहे कहीं भी जाएंगे, इनको हम बहुत जल्दी अरेस्ट करके सक्षम न्यायालय के सामने जुडिशियल रिमांड के लिए प्रस्तुत करेंगे। सर 10 तारीख की ऐसी क्या घटना रही कि वो आवास विभाग के वो अभी तक के पूछताछ में जांच के सामने में आई है। इस समय जब जैसे आप अभी देखोगे फुटेज में, तो पटना के आसपास ही यदि मैंने अपने वर्चुअल मीटिंग में रखी थी सारे थाना प्रभारी के साथ, सारे चौकी प्रभारियों के साथ, तो मेरी वर्चुअल मीटिंग लगभग 1 बजे के लगभग खत्म हुई। उससे पहले उसी इलाके में हमारे थाने की गाड़ी भी दिखी और चौकीदार जब वापस जा रहा था, उसमें बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो थाने की गाड़ी को देख करके वो अपना पूरे उसमें मतलब सफल नहीं हो पाए। होंडा सिटी का पीछे का दरवाज़ा था ना, वो डिफेक्टर था, वो अपने मकसद में काफ़ी कामयाब नहीं हो पाया। और जब तक चौकीदार आता, चौकीदार की गाड़ी को देख करके फिर वो अपने उसमें मकसद में वो नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने क्योंकि जो है वहाँ पर फिर उन्होंने अपना जो है वो चेंज करके नहीं थाने की गाड़ी दे करके वो सजा गए थे। उनको गाड़ी का पीछे का 2 दरवाजे जो हैं वो काम नहीं कर रहा था, तो उनको लगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिर वहीं पर जिन्होंने उसको दोनों जानों को काट करके एक पता पर उन्होंने जो है वहाँ डाल दिया था गाड़ी में। दूसरे की डालने के तहत तक हमारे चौकी जा रहा है, फिर वहाँ से वो भाग गए। लेकिन इस कहानी को भी अभी हमने विभिन्न एंगलों पर इसको वेरीफाई करना है। अभी जो मुझे हमारे वक्त जो हमारे सामने आया था उससे बड़ी कड़ाई से पूजा की गई, जो उसके मांस बेचने वाले हैं रामपुर में, उनसे पूजा की गई है। लेकिन अभी 3 अभी हमारे सामने और आने वाले हैं, उनसे पूछा करेंगे, तब हम फाइनली ड्रॉ कर पाएंगे कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, उसकी पूरा कंक्लूडिंग हम कंक्लूड तभी कर पाएंगे। लेकिन अब तक की जाँच में एक मोटा ये सब चीज़ें सामने आई है। जो रामपुर में सरेंडर किया था, क्यों किया था? रामपुर में क्या अपराध किया था? अब उसका पुराना मैं जैसे कहना सबका इनका पुराना इतिहास है, उसके विरुद्ध भी। हाँ, ये सबके लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास है। तो इसे कुछ गंभीर धाराओं में पुलिस एक्शन लेगी, क्योंकि रामपुर वगैरह के साथ एक्शन वगैरह इस तरह के वारदात। जो अभी फिलहाल जो गिरफ्तार हुए हैं वो सहयोगी हुए हैं, जिन्होंने जो है मतलब अयूब को काटने में, और उसमें जो 4 लोग थे ना, उसमें अयूब है, 2 बाकी अफसर और सौलत अली, ये तो मांस बेचने में इन्वॉल्व था, जो इसका मांस को वहाँ पे बेचने में बेचा था। 120 के मुझे 120 के हैं वो, बाकी जो अयूब है ये तो उस दिन था, इन्वॉल्व था। सर इसमें प्रथम दृष्टया आपने सर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है, क्या पुलिस की लापरवाही कुछ पाई गई? जिस तरीके से आप बता रहे हैं पुलिस गश्त भी कर रही थी, सब कुछ है, तो उसमें लापरवाही तो पुलिस की उसके भी हम देख रहे हैं। जैसे अगर उसने जो गाड़ी को देखा था जी, गाड़ी सारी थी, उसने पीछा भी किया था, कुछ देर के पीछा भी किया था। और उसका यह है कि ज़रा वो जनपद के सभी थानों को बता देता, तो हम उसको मेरा गाड़ी करते हैं, उसके पीछे चलता हूँ। मेरा एक सेट ड्रिल यहाँ पर यह है कि अगर कोई गाड़ी, कोई आदमी पैदल या गाड़ी में, गाड़ी चाहे दुपहिया हो चाहे पहिया जी, अगर 12 बजे के बाद टहलते हुए मिलता है, उसके एक सेट ड्रिल है बना रखा। एक तो उस आदमी की तलाशी लेंगे, उस आदमी का फोटोग्राफ ले लेंगे, हैं बिल्कुल, उसका जो आईडी क्या है आईडी मांग लेंगे, उसका मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन नंबर लेकर के उसको डायल करके और बात करेंगे 1 सेकंड के, है ना, तलाशी लेंगे। और अगर गाड़ी है, गाड़ी का पूरा कागजात देखा जाएगा, गाड़ी का फोटोग्राफ ली जाएगी। एक शेड्यूल मैंने बना रखा है। आपकी 2-3 हमारी घटनाएं खुली हैं जहाँ हमारे कर्मचारी अच्छा काम किया। बिल्कुल, कल रात को मैं 4 बजे हम घूम रहे थे, तो 3 लोग जो हैं वो काम करते हुए वापस आ रहे थे, एक ही वाले बैठे हुए सामने। वो किया ये सारे अगर कोई करते हैं, तो अगर कोई बदमाश कोई क्राइम करके निकल रहा है या क्राइम करने के लिहाज से आया हुआ है,
क्योंकि मोबाइल फ़ोन का डिटेल वहाँ पर आ गया है, फोटोग्राफ आ गया है, आईडी आ गई है, तलाशी ली गई है। तो ये सारे चीज़ जब कोई पुलिस वाला करेगा तो वो फिर उस इलाके में रह नहीं सकता, वो भाग जाएगा। तो वो चीज़ उसको घटना चाहता वो उसके लापरवाही क्या बताता हम लोगों को। सर घटनास्थल पर जैसे बताया चर्चा भी किया बताया चीजें डालकर ऐसा है कि नहीं उसको वहाँ पर खाली प्लॉट है, वो खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट में होता है ना, जैसे हम सब घर साफ करते हैं तो जैसे घर की टूटी फूटी सामान को डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ है। इस एंगल से जैसे आप लोग वो एंगल अभी तक वो कुछ नहीं होता। सर चुनाव में 1 महीना है, इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि हर बार चुनाव में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। पहली घटना नहीं है सर, पिछले विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, नगर निगम के चुनाव को ले लीजिए, धार्मिक स्थलों पे मांस फेंकने की, यहाँ पर रुद्रपुर में ये सब घटनाएं होती रहती हैं। कि मैं स्वयं सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक जगह रहता हूँ जी, और मैं फोर्स के एक गली में घूम रहा हूँ। सारे जितने लोग हैं जो इस तरह का कर सकते हैं सबको नजर है, और कोई इस तरह का दुस्साहस करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत सब कार्रवाई होगी, गुंडा NSA, उसके अलावा और भी किसी प्रकार का किसी को शांति व्यवस्था भंग करने का या सांप्रदायिक तौर बिगाड़ने का अधिकार कुछ नहीं है। इस दुस्साहस कोई करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र का आदमी क्यों ना। ये नोट बता दीजिए सब, ये सही बात है। हमने यहाँ 2 कंपनी SSP की रख दी मैंने वासी यहाँ, और हम बिल्कुल चप्पे चप्पे पुलिस है कि एक जगह पर नज़र हमारी है। तो वो इस मुकाबले में नहीं रहे कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, उनको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर कोई पॉलिटिकल चेहरा पूछताछ में सामने आया है कि जिसने कि पुश किया हो? हम हर एंगल पर देख रहे हैं, हम हर एंगल पर देख रहे हैं, और जिसका भी रोल इसमें आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो किसी को मतलब कोई किसी प्रकार का मरोबत देने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें मतलब कुल मिलाकर पॉलिटिकल षड्यंत्र वगैरह नहीं है। अभी तक की जांच में नहीं है, अभी तक की जांच में नहीं है। ठीक है। आपने फुटेज भी देखा होगा, उसे भी जबरदस्ती भी नहीं कर। जबरदस्ती के क्या जो बात सही है, जो मेरा वर्किंग है कि हम जो चीज़ है वही दिखाते हैं। सब जगह सर अपना करने की जरूरत नहीं है। अपराधियों में NSA भी लगा रहे हैं। NSA भी लगेगा ना, अगर कोशिश करेंगे बिल्कुल गुंडा NSA लगेगा ही। सर इसमें पुलिस टीम को कुछ इनाम वगैरह दिया? इसमें जो है अभी कहाँ पूरा हुआ है, अभी तो सब अरेस्ट किए जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो इसमें लोग समझ लीजिए कि 60% जो है वर्कआउट होगी। अभी तो 3 मुझे पकड़े जाना है, उनसे पूछे जाएगी, उससे हो सकता है कोई चीज़ सामने आए तो फिर और चीज़ें सामने आएगी। अच्छा, वेरी गुड। हमारे देखो हम निश्चित रूप से हमको काफ़ी लोगों ने सहयोग प्रदान किया, उसको हम 26 जनवरी के अवसर पर हम इसको सम्मानित भी करेंगे। इस प्रकरण को लेकर इन्होंने जिन निस्वार्थ भाव रखने वाले लोगों ने हमको सहयोग किया है, हमको क्या समाज के लिए सहयोग किया, पुलिस विभाग एक समाज का अंग है, उनको हम 26 जनवरी के पर्व के अवसर पर हमको सम्मानित भी करेंगे।